एक टाइम था जब दुनिया सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन की सैन्य ताकत से कांपती थी, पर अब इंडिया भी इसमें आ गया है। इंडिया ने चुपचाप हर जगह अपने मिलिट्री बेस को बिछा दिया है। अब भारत का नाम दुनिया की 5 सबसे बड़ी सेनाओं के अंदर आता है। भारत अब हथियार को एक्सपोर्ट भी करता है और एक डिफेंसिव सोच के साथ नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत के मिलिट्री बेस किस किस देश में हैं। फारकोर एयरबेस तजाकिस्तान। ये भारत का पहला और सबसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है जो अफगानिस्तान की सीमाओं से कुछ ही दूरी पर है। ये मिलिट्री बेस की शुरुआत 1990 में हुई थी जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान का आतंक बढ़ रहा था, तो भारत को एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहां से वो सबके ऊपर नज़र रख सके। ये मिलिट्री बेस का इस्तेमाल भारत के स्पाई अजीत डोभाल ने करा था जब उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डे का पता लगाया था। और आज इस एयर बेस पे भारत की कमांडो यूनिट, सर्विलांस, ड्रोन और एयर स्ट्राइक टीम की ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमाओं के करीब मौजूद ये एयर बेस इंडिया के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता है। अगर कोई देश इंडिया पे हमला करना चाहे तो ये पीछे से आके उनकी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से खराब कर सकता है। आइन एयरबेस तजाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स ने अपना सबसे ताकतवर और सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाया है। यहाँ भारत ने सुकोई फाइटर जेट, Mi-17 हेलीकॉप्टर और C-130 एयर ट्रांसपोर्ट प्लेन के लिए रनवे बनाया है और एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को ऑपरेशनल कर रखा है। चारबाग पोर्ट। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह एयरबेस अब एक हाई एल्टीट्यूड फाइटर जेट ऑपरेशंस के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार है। अगर फ्यूचर में इंडिया का पाकिस्तान और इंडिया का चाइना से युद्ध होता है और वो नेवल शिप्स और ट्रांसपोर्ट शिप्स के ऊपर हमला करते हैं तो इंडिया आराम से चारबाग पोर्ट पे से उसे डिफेंड कर सकता है और यहाँ तक कि उनको हरा भी सकता है। दुकम पोर्ट, ओमान। ये पोर्ट अरब सागर के तट पर स्थित है। भारत ने ओमान सरकार के साथ समझौता करा और उसके बाद उन्हें यहाँ पे एक्सेस मिला है। यहाँ पे भारत अपना शिपों को रखता है, यहाँ रखवाली करता है और ऑपरेशंस को भी डील करता है और खुफिया तरीके से भी ऑपरेशनल को अपने अंजाम देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पोर्ट पर्शियन गल्फ के मुहाने पर मौजूद है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की स्थिति या युद्ध की थोड़ा भी आसार बढ़ते हैं तो इस पोर्ट से भारत बहुत इजीली रिएक्ट कर सकता है और उनको चुप बैठा सकता है। यह पोर्ट भारत के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पोर्ट भी है जो एशिया, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में अपने सैन्य और व्यापारिक पहुंच बनाए रखने में बहुत मदद करता है।